Assalamualaikum, welcome back on Reti Educational Academy YouTube channel. In this video, I am going to share graduation category paper 1 IBA screening test that was conducted today on 10th August 2025. जी हाँ दोस्तों, आज पहला पेपर हुआ है ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो कि 2 पेजेस ही लीक हुए हैं। उसमें से एक पेज मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, चंद क्वेश्चंस थे वर्ड प्रॉब्लम्स के हवाले से। वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ना सिर्फ शेयर करूँगा बल्कि उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले ग्रेजुएशन कैटेगरी के कल पास्ट पेपर्स अपलोड किए थे तो कमेंट्स आए थे कि मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व करें। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो ये 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि अगला पेपर किस हिसाब से आ रहा है। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दो है। अ सर्कुलर पार्क हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 मीटर्स। इट्स एरिया इज ए 626 मीटर स्क्वायर, बी 628 मीटर स्क्वायर, सी 616 मीटर स्क्वायर, डी 618 मीटर स्क्वायर। तो जो पूछा गया है क्वेश्चन वो एरिया पूछा गया है। किस चीज़ का एरिया पूछा गया है? सर्कल का। ठीक है जनाब। तो सर्कल का एरिया जब हम मालूम करते हैं तो उसका जो फार्मूला है वो है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर ए इज इक्वल टू एरिया। पाई का जो वैल्यू उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा। पाई का जो वैल्यू है वो है 22/7, या आप उसको पॉइंट्स डेसिमल फ्रैक्शन में 3.14 भी कह सकते हैं। आर इज इक्वल टू रेडियस। तो गिवन रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इज 14 मीटर्स। तो सब्सटीट्यूट करेंगे फार्मूले में। ए इज इक्वल टू पाई इंटू 14 स्क्वायर। 14 का जो स्क्वायर होगा, जहाँ तक मैथमेटिक्स का सवाल है, अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो 1 से लेकर 20 तक जो है इनके स्क्वायर होते हैं या क्यूब होते हैं वो आप ज़रूर याद कर लें। 14 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 196। ठीक है जनाब। अभी हम क्या करेंगे, 196 को पाई का जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जनाब। तो चलते हैं। 196 इंटू पाई इज इक्वल टू, अभी हमें पाई का जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है वो ही रखेंगे 3.14। फ्रैक्शन से बस कुछ कैंडिडेट्स के लिए फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, कुछ के लिए डेसिमल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो हम 196 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगा वो हमें मिलेगा 615.75। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 616 मीटर स्क्वायर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 56। इफ 70 men dig 630 meter cube of the soil is in 5 days in the same proportion, 80 men can dig the quantity of soil in 10 days है। जो क्वेश्चंस मिसिंग है तो ज़्यादातर जो पूछा गया है इस पर ऑप्शंस जो हमें लग रहा है 1 डे का होता तो वो हम भी सॉल्व करते, लेकिन 10 डेज आ रहा है। ये क्वेश्चन करेक्ट कर लें प्लीज़। तो ऑप्शन जो है आपका वो 1200 मीटर्स क्यूब, 1350 मीटर क्यूब, 1500 मीटर क्यूब, या डी ऑप्शन 1440 मीटर क्यूब। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। द अमाउंट ऑफ सॉइल डग पर मैन पर डे इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल सॉइल डग बाय द नंबर ऑफ मैन इन द नंबर ऑफ डेज। जो टोटल सॉइल डग किया गया है उनको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मैन के साथ, फिर नंबर ऑफ डेज के साथ। इस तरह से करें, आपका मर्जी है। तो ये फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे द अमाउंट ऑफ सॉइल डग बाय द 1 man in 1 day। द अमाउंट ऑफ सॉइल डग बाय 1 man in 1 day इज कैलकुलेटेड एज द सॉइल पर मैन पर डे, टोटल सॉइल डग डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मैन को नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो टोटल सॉइल डग है वो हम उसके साथ टोटल सॉइल को डग करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ। चलते हैं। 630 मीटर्स क्यूब को हम डिवाइड करेंगे 70 इंटू 5। 70 इंटू 5 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आएगा।
350 अभी आप इसको 630 को 350 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1.8 मीटर क्यूब पर डे पर मैन। तो अभी हमें मालूम करना है कि यही डेग 630 मीटर्स जो है, नहीं अभी 80 लोग जो हैं इसी तरीके से 10 दिन में कितनी क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे डग करेंगे इसी स्पीड के साथ। तो द टोटल अमाउंट ऑफ सोयल डग बाय 80 मैन इन 10 days इज टोटल सोयल पर मैन पर डे इज 1.8 मीटर क्यूब इनटू नंबर ऑफ मैन विच इज़ 80 मैन। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपके पास यही फार्मूला होगा 1.8 इंटू होगा ना, डिवाइड नहीं होगा, इंटू 80। तो 1.8 को जब 80 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 144। फिर 144 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 1440 मीटर क्यूब। तो आपका जो डी आंसर है वो बिल्कुल दुरुस्त है। चलते हैं जनाब आगे, क्वेश्चन नंबर 57। असद, अभी देखें 2 सवाल आ गए, एक आपका पर मैन पर डे के हिसाब से वर्क प्रॉब्लम के हिसाब से, पहला जो था वो फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल के हिसाब से। अभी ये तीसरा है, ये पार्टनरशिप के हवाले से है या शेयर के हवाले से, जो भी आप कह दें। Asad and Amir started a business with capitals of 63,000 and 72,000, and after 1 year they earned a profit of rupees 45,000. The profit share of Amir would be। असद और आमिर ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिस बिज़नेस में दोनों ने, असद ने 63,000 और आमिर ने 72,000 इन्वेस्ट किया। 1 साल के बाद 45,000 रुपया मुनाफा हुआ। अभी आमिर का शेयर क्या है? आमिर ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? 72,000। ये क्लास 6, 7, 8 में जो अर्थमेटिक या फाइनेंशियल अर्थमेटिक है उसमें से दिए गए क्वेश्चन हैं, वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लें अगर आपका टेस्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन आर 24,000, 21,000, 22,500, 26,000। तो चलते हैं जनाब, अभी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। द रेशो ऑफ द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय असद एंड आमिर इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स। 63 और 72 पे एक ही टेबल जा रही है। कौन सी टेबल जा रही है? वो जा रही है 7 की। 7 की जो टेबल जा रही है 63 पे, 7 टाइम्स तो नहीं जाती, हाँ 9 की टेबल जा रही है। 7 की टेबल नहीं जा रही, 9 की टेबल जा रही है। 9 की टेबल 63 पे 7 टाइम्स जा रही है और 72 पे 8 टाइम्स जा रही है। तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। पहले हम इसका रेशो मालूम करेंगे, वो होगा 7:8। अभी इनका जो रेशो है वो आपस में ऐड करेंगे, जमा करेंगे। 7 + 8 इज इक्वल टू 15। अभी 7/15 मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 के साथ तो असद का शेयर आ जाएगा, और 8/15 मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट के साथ तो आमिर का शेयर आ जाएगा। तो आमिर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल प्रॉफिट बाय द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द हिज कैपिटल रेशो। तो वो है 8/15। तो 8/15 को 45,000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आएगा। कैसे आएगा? 15 को आप डिवाइड करेंगे 45,000 के साथ तो वो होगा 3,000। 3,000 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 24,000। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। सब्सक्राइब करें रति एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें फेसबुक, टिकटॉक एंड व्हाट्सएप पर। थैंक यू। चलते हैं आगे जनाब। क्वेश्चन नंबर 58 है, अकबर बोरोड 70,000 फ्रॉम अ बैंक एट 7% फॉर 3 years। द अमाउंट ऑफ मार्कअप इज। अभी ये कौन सी है? ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे मालूम करते हैं? और एक इंटरेस्ट के 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में बस सादा इंटरेस्ट लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, जो आपका अमाउंट होती है ना उस पे भी लगता है। तो चलते हैं, ऑप्शन आर 14,000, 14,700, 15,200, 15,600, 16,200।
तो सॉल्व करते हैं इसको। फार्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, वेयर SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, P उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, जो अमाउंट हम लेते हैं, आर इंटरेस्ट रेट पर एनम, एक साल पे जो रेट लगता है इंटरेस्ट रेट होता है, परसेंटेज में होता है वही होता है, टाइम जितने साल के लिए लेते हैं वही होता है। टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई द प्रिंसिपल अमाउंट बाय इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम इन ईयर्स एंड देन डिवाइड इट बाय 100। तो चलते हैं ये सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपको पता है, SI हमें मालूम करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट 70,000 है, रेडियस नहीं, रेट जो है वो 7 और टाइम जो है वो है 3। तो ये डेटा लिखते हैं जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर ये क्या कहते हैं सब्जेक्टिव पार्ट होता तो इस पे भी मार्क्स होती, डेटा पे भी। तो 70,000 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। अभी हम सॉल्व करेंगे। 70,000 को 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होंगे 4,70,000 और 4,70,000 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होंगे 14,70,000, 14,70,000 होंगे। हाँ 14,70,000 होंगे, ठीक है जनाब। तो फिर अब इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 1,470,000 को 100 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो वो होगा हमारे पास 14,700। 1 लाख जो ऑप्शन लिखा हुआ है 1,47,000, ये बेसिकली है 14,70,000, ठीक है जनाब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझ लिया है, अगर नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 14,700, ए ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। चलते हैं जनाब आगे। क्वेश्चन नंबर 59, इफ द लिस्टेड प्राइस ऑफ सोफा सेट इज 80,000 विथ अ डिस्काउंट ऑफ 8%, द नेट सेलिंग प्राइस इज डिस्काउंट ऑफ 8%, द ऑप्शंस आर 70,000, 73,600, 74,000 and D 72,000. Let's solve it. Selling price is equal to original price minus original price into discount percentage. Original price हमारे पास क्या है 80,000 और discount percentage क्या है हमारे पास, वो है 8%. 8% is equal to 8% is equal to 8 upon 100. उसको अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 आएगा। तो कैलकुलेट द डिस्काउंट अमाउंट मल्टीप्लाई द लिस्टेड प्राइस बाय डिस्काउंट परसेंटेज। 80,000 को हम 0.08 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो होगा 6,400 रुपये। नाउ अभी हम क्या करेंगे, 6,400 को जो ओरिजिनल अमाउंट है उसके साथ उससे डिस्काउंट जो अमाउंट है, डिस्काउंटेड अमाउंट है, वो हम माइनस करेंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 73,600। 73,600 आपका डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है। तो इसका 73,000 ऑप्शन क्या है, आई थिंक बी है। 73,600 बी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60 जो लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्स इन द मैथ सब्जेक्ट इज 7, 5, 74 एंड 10 इज। अभी हमें क्या सिंपल अर्थमेटिक मीन मालूम करनी है, एवरेज मालूम करनी है। एवरेज लिखते थे तो आसान हो जाता, इन्होंने वर्ड चेंज करके अर्थमेटिक मीन लिख दिया। A 15, B 20, C 24, D 26। अभी सॉल्व करते हैं इसको। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, टोटल 4 हैं। 7 + 5 + 74 + 10 इज इक्वल टू 96। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी नंबर ऑफ स्कोर्स हमारे पास 4 हैं। 96 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 24। सो द करेक्ट आंसर इज सी 24। सब्सक्राइब रहती है एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल में। कंप्लीट पेपर जो रहता है, बाकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज में से एवरीडे साइंस, वर्ल्ड नॉलेज, तो वो जल्दी आपके साथ अपलोड करूँगा। आप देखकर अपना कमेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।